कि मैंने हफीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ उस वक़्त जो मेरी तकरीर है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बातें होती हैं वो और होती हैं। और उसमें मैंने कभी ये आप अभी निकाल के देखें, अगर उसमें मैंने ये कहा हो कि इसने हफीज़ुर रहमान ने करप्शन की है तो मैं अभी भी इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी से अलग होने के लिए तैयार। ऐसी कोई बात नहीं की है। हमारा कोई छोटा मोटा इख्तलाफ था, सियासी इख्तलाफ था इश्यूज़ के ऊपर, और हम आगे इलेक्शन पे जा रहे थे। हफीज़ साहब ने मेरे खिलाफ एक तकरीर की तो मैंने उसके खिलाफ एक तकरीर की, लेकिन उसमें ना हमने पार्टी के खिलाफ कोई बात की है, ना हमने किसी की ज़ात पे कोई बात की है, ना हमने कोई करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगाया है, ना हमने सियासी हमारी PMLN की जो क़यादत है उसके बारे में कोई ऐसी बात की है। इस प्रोजेक्ट के अंदर शफाफियत नहीं थी, और शफाफियत के ऊपर सवाल उठाना ये हर गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे का फ़र्ज़ है, क्योंकि देखें इसमें अवामी पैसा है, ये किसी का ज़ाती पैसा नहीं है और अरबों में है। एक प्रोजेक्ट को आप 16 अरब से उठा के 55 अरब पे ले जाते हैं तो उस पर सवाल तो होगा। और उसकी जो टेक्निकल बिट है, एक सिंगल बिट कैसे आ गया, इस पर भी सवाल है। और पीपल्स पार्टी का शायद ये अंदाज़ा था कि उन्होंने, जैसे ये जो असम्बली की बिल्डिंग आपके सामने है, 2010 में जब वो इक़्तिदार में आए तो ये असम्बली उन्होंने शुरू की, इसको ATM के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया था। अपने सारे खर्चे वहाँ से निकालते थे और इस प्रोजेक्ट को चलाते रहे। जब हम इक़्तिदार में आ गए 2015 में, तो हमने बड़ी मुश्किल से असम्बली को इस कंपनी से उठाकर दोबारा हमने काम करवा के कंप्लीट करवाया। और आज ये लोग उसी असम्बली में इज़्ज़त के साथ बैठ के सेशन कर रहे हैं, वरना वो नीचे एक कमरे में, जैसे हम चिनार बाग में आप लोग देख रहे थे, वहाँ बैठे हुए होते। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट इन्होंने सोचा था कि हम यहाँ पे बनाएंगे गुवाहाटी में और उसको ATM के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और हम इससे अपने खर्चे इलेक्शन के लिए, आने वाले इलेक्शन के लिए खर्चे निकालते रहेंगे। तो उनकी जो साजिश थी वो नाकाम हो गई है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, देखें वो ये समझते हैं कि शायद ये 2010 से या 2010 के बाद उनकी जो गवर्नमेंट आई थी जिसमें उन्होंने लूटमार की थी, ठेके बेच के, नौकरियां बेच के, वो ये समझते हैं कि शायद अब भी वही होगा। वो नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि अब डिजिटल दौर है, 15 साल गुजर चुके हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस है, और इसके अंदर शफाफियत के हवाले से जो बातें हुई थी उसके ऊपर इंटेलिजेंस की रिपोर्टें गई हैं। वहाँ पर जो फोरम, जिस फोरम में ये पेश किया गया है, वहाँ पे इंटेलिजेंस की रिपोर्टें गई हैं। दूसरी बात यह है कि जब वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आता है उनके सामने, वो इतने तेज़ हैं कि फ़ौरन ही वो उसका कैलकुलेट करते हैं। 55 अरब में कितना मेगावाट 40 मेगावाट वो कैलकुलेट करके पर मेगावाट उसका रेट निकालते हैं। शायद ये पाकिस्तान का महंगा तरीन प्रोजेक्ट, बिजली का प्रोजेक्ट बनता, तो इसलिए उन्होंने उसको ADP से निकाल दिया। किसी के कहने पे ADP से नहीं निकाला, बल्कि इनकी अपनी गलतियों की वजह से, इन्होंने जो साजिश की थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से, उसकी वजह से। तो अब ये आप बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो आउट हो गया, हफीज़ुर रहमान की वजह से हो गया, या जिन लोगों ने 16 करोड़ से 55 करोड़ पे पहुंचाया था उनकी 55 अरब, 16 अरब से 55 अरब पे जिन लोगों ने पहुंचाया था उनकी वजह से हो गया? क्या हफीज़ुर रहमान की वजह से ये हो गया, या जिन लोगों ने इसके अंदर मैनिपुलेट करके शफाफियत को मद्देनज़र नहीं रखा था उनकी वजह से ये प्रोजेक्ट आउट हो गया? तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये प्रोजेक्ट इनकी अपनी
गलतियों की वजह से और साजिशों की वजह से और करप्शन के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया था उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आउट हो गया। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एक लिंक है, आपने सुना होगा, ये जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, इस पे बहुत सारी लोगों ने लिखा भी है। जीबी की हिस्ट्री में 2 मेगा स्कैंडल हुए हैं इस वक्त, इस गवर्नमेंट के दौर में। खालिद खुर्शीद और जो मौजूदा वज़ीर आला है हाजी गुलबर, इनके दौर में हिस्ट्री में सबसे बड़े जो मेगा स्कैंडल हैं, ये एक ये गवाड़ी प्रोजेक्ट है, दूसरा एमआरआई की मशीनें जो खरीदी गई हैं उनका। मैं एज ए डॉक्टर इनसे सवाल करता हूं, जैसे कि आपने सुना इसके अंदर न कोई PC1 था, न कोई ADP में था, लेकिन मशीनें लाई गई कोविड के दौरान। कि उन्होंने ये कहा कि कोविड आ गया है, लिहाजा हम इमरजेंसी लगा के ये मशीनरी, कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई डॉक्टर ये बताए कि MRI मशीन इमरजेंसी में इस्तेमाल होती है, कोई मुझे आके समझाए। ये इमरजेंसी मशीन नहीं है। इमरजेंसी में कोविड के दौरान वेंटिलेटर थे, आप सबको मालूम है कि हर जगह से डिमांड था वेंटिलेटर का, कि वेंटिलेटर से इंसान की ज़िंदगी बच सकती थी। इसी तरह अल्ट्रासाउंड हो सकता है, CT स्कैन हो सकता है, ऑपरेशन थिएटर के इक्विपमेंट हो सकते हैं, एक्सरे मशीनें हो सकती हैं, लेकिन MRI का मैंने कहीं नहीं न सुना है न कहीं पढ़ा है। MRI कहाँ पे इस्तेमाल होती है? MRI ऐसी बीमारियों के लिए जो क्रोनिक बीमारियां कहते हैं, जो साल हर साल से चल रही हैं, जिनका तशखीस नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके कमर में दर्द होता है, डायग्नोस नहीं हो रहा है कि ये डिस्क है क्या है, उसके लिए MRI करवाते हैं, तो वो कोई इमरजेंसी नहीं होती है। तो ये जो MRI मशीनें खरीदी गई हैं, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया, वो क्यों खरीदी गई हैं? वो इसलिए खरीदी गई हैं कि इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, अरबों के हिसाब से। दूसरा, ये जहाँ से ख़रीदते हैं वहाँ तक आम लोग जाके अप्रोच करके कीमत का नहीं पूछ सकते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इसकी ये ख़रीदारी की। और इसमें मुझे ये बताएं कि मल्टीनेशनल कंपनियां होनी चाहिए। इतनी बड़ी रकम जब इन्वॉल्व होती है तो उसकी बिडिंग में मल्टीनेशनल कंपनियां होनी चाहिए। कौन सी मल्टीनेशनल कंपनियां इसमें इन्होंने हिस्सा लिया है? कैसे एक लोकल ठेकेदार को इसका ठेका मिल गया? और फिर इसका लिंक गवाड़ी प्रोजेक्ट के साथ किस तरह बनता है? ये अब इदारों का काम है, FIA और NAP, एंटी करप्शन मिल के इसके ऊपर GIT बनाएं और इनके ऊपर इंक्वायरी करें कि ये कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है और इसके अंदर कौन कौन लोग मुलविस हैं। अगर नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आएगी, हालात साफ जाहिर हैं, इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनेगी। हम सबसे पहले इसके ऊपर GIT बना के इंक्वायरी करवाएंगे कि ये गवाड़ी प्रोजेक्ट और MRI की जो मशीनें खरीदी गई हैं इनके ऊपर कितनी शफाफियत है, इसकी बिडिंग कैसे हो गई है और इसके अंदर कानून को कितना फॉलो किया गया है, पेपरा रूल को किस तरह इन्होंने फॉलो किया है, नहीं किया है, वो सारे। क्योंकि हमारे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट नहीं है, औरंगज़ेब साहब के पास कुछ टेक्निकल कागजात हैं, वो आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन हम इसके ऊपर GIT बना के इंक्वायरी करवाएंगे। रही बात आगे जो करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी का जो आपने सुना होगा, कल भी हमारे जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं अमजद एडवोकेट साहब, वो भी कुछ बयानात दे रहे थे कि किसी ने कहा कि आप वज़ीर आला हैं। मैं ये कहता हूँ कि वज़ीर आला के लिए कुछ ऊपर होना चाहिए। जैसे हमने 5 साल गुजारा, हफीज़ुर रहमान ने जिस तरह से काम किया उसका अपना एक विज़न है, और इसका अमजद एडवोकेट का ना कोई विज़न है, ना उसको कुछ समझ आती है कि वो क्या बोल रहा है।
सुबह कुछ कहता है, शाम को वो कुछ कहता है। ऐसे आदमी को वज़ीर आला कहना ही वज़ीर आला की जो पोस्ट है उसकी तौहीन है। तो इंशाअल्लाह उनको उनका जो ख्वाब है करप्शन करने का, और 2010 से 15 के दरमियान उन्होंने जो करप्शन करके जो रिकॉर्ड कायम किए हैं उसको वापस लाने का उनका जो ख्वाब है वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, हालात आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह वफाक में हमारी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। तो इंशाअल्लाह जो तरक्की का सफ़र जहाँ पर रुका था, देखें 5 साल गुजर गए, एक प्रोजेक्ट इनका दिखा दें, एक प्रोजेक्ट। जैसे हमारे यहाँ पे नलतर एक्सप्रेसवे, गिजर एक्सप्रेसवे, बल्तिस्तान रोड, अच्छा बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी, कैंसर हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे दौर में, हफीज़ुर रहमान के वज़ारत आला के दौर में ये प्रोजेक्ट बन गए। इनका एक प्रोजेक्ट नाम लेने के लिए भी आप नहीं दिखा सकते हैं। इन्होंने 5 साल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ज़ाया किया है, सवाए करप्शन की है और कुछ नहीं किया है इन लोगों ने। इनको समझ ही नहीं आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटी सी एक बात पे पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो क्या कहते हैं, फिरकावारियत के दहाने पे पहुंच जाता है, और इन लोगों को परवाह नहीं है, ये सिर्फ अपने करप्शन और इन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं।